आपके दो गिनीज रिकॉर्ड हैं उनके नेतृत्व में, क्योंकि आप पेट्रोलियम मंत्री थे तो उज्ज्वला का पूरा, और शिक्षा मंत्री रहते हुए परीक्षा पर चर्चा। देखिए, दोनों उनकी ही परिकल्पना है। हाँ। जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हम लोगों ने, मेरे मन में कुछ प्राइमरी कल्पना इसीलिए आई कि प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा था चुनाव के पहले, हमारी सरकार सबके लिए होनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहा गया था 3 बार। बाद में प्रयास को कहा गया। मेरे मन में तब आया था कि उसमें मैं पेट्रोलियम जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी मिनिस्ट्री में बैठ के सबका कैसे करूंगा, ये मेरे मन में एक जिज्ञासा था। फिर प्रधानमंत्री जी ने एक बार बुला के कहे कि क्या हम अपने गरीब माँ बहनों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो घर में, श्वेता जी, भारत में WHO की डाटा को मैं कोट करूं, उन दिनों में 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी घरेलू प्रदूषण में। प्रधानमंत्री जी ने उस कसण से आगे आए हैं, तो उन्होंने कहा क्या उन माताओं के लिए ये जो LPG वाला दुनिया से कुछ किया जा सकता है क्या? उतना उन्होंने एक दिशा दर्शन दिया। हम फिर बैठे, हमारी टीम के साथ बैठे, उसकी योजना बनाई। योजना हमने उनके पास लेके गया, हमें लगा कि हमने पूरा योजना बना के लेके गया। उन्होंने ऐसे 4 प्रश्न पूछे, फिर हमको लौट के आना पड़ा कि भाई ये सारे जो रचना सोचे उसकी वैज्ञानिक तथ्य क्या है, कितना LPG लगेगा, कितने डिस्ट्रीब्यूटर लगेंगे, कैसे वितरण करोगे, चयन कैसे करोगे, पारदर्शिता लानी है, जिनको दोगे वो गरीब है कि नहीं है कैसे जानोगे, टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर रहे हो, ये सारे जो नया वितरण केंद्र होगा उसको चयन करने में कैसे तय करोगे, उसमें कुछ विज्ञान है कि नहीं है, ये सारा करने के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन किया, हैंड होल्ड किया। हमारी श्रेय मैं उनको ही देता हूँ। उन्हीं के कारण उन्होंने दुनिया की एक सबसे बड़ा उपक्रम, इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने बनाया, इसके कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आई। ऐसे ही आजाद भारत में पहली बार 34 साल के अंतराल में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। ये परीक्षा पे चर्चा उसकी एक झलक है। मूल विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जैसे ही संविधान सभा में संविधान के बारे में, देश की उन दिनों की परिस्थिति, देश की इतिहास और उस समय की परिस्थिति और भविष्य को देखते हुए जो रचना बनाएंगे उसकी नाम है हमारा पवित्र संविधान। गहराई से सब लोगों ने विचार मंथन करके बनाई। वैसा ही तन्मयता के साथ प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खुद को जोड़ते हुए, मेरे पास जितनी जानकारी है, अगर प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार की कोई भी नीति में सर्वाधिक समय लगाया है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। डॉक्टर कस्तूरीरंगन जैसे व्यक्ति को उन्होंने नेतृत्व दिया, उनको अपना दिशा दिया, दर्शन दिया, विजन दिया। कस्तूरीरंगन जी ने समाज के सभी वर्गों को लगा के शिक्षा नीति बनाई। शिक्षा नीति में एक विषय था पढ़ाई को कम बोझिला करना। पढ़ाई को कम बोझिला करना ने, परीक्षा सबसे डर वाला चीज है, और स्वयं प्रधानमंत्री ने खुद चयन किया कि मैं देश के बच्चों को भयमुक्त करवाऊंगा। इसलिए एक पिता के नाते, एक अभिभावक के नाते, एक घर की मुखिया के नाते वो हर एक साल पिछले कई सालों से आते हैं परीक्षा के समय में बच्चों को भयमुक्त कराने के लिए, डिस्ट्रेस कराने के लिए, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। इसको इस बार हमने रिकॉर्ड संख्या में भी बच्चों को जोड़ा। इसमें भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ा। मोदी जी की नेतृत्व में अनेकों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना है। कुछ पंजीयन हुआ है, कुछ पंजीयन नहीं हुआ है। सुझाव लेते हैं वो, मतलब अगर, या सिर्फ जो विपक्ष कहता है ना कि वो केवल अपने मन की बात करते हैं, सुनते नहीं है सामने। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं श्वेता जी राजनीति काम करते करते देश की बहुत बड़े लोगों को नजदीक से देखा हूँ, बहुत बड़े लोगों के बारे में गहराई से अध्ययन किया हूँ और अभी भी देख रहा हूँ। मैं निस्संदेह कह सकता हूँ भारत में कोई व्यक्ति सबसे उदार और प्रजातांत्रिक है। आज ये नेतृत्व मैं प्रधानमंत्री जी की विकल्प नहीं देखता हूँ। मैं अनेकों अनुभव मेरे है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि साहब ऐसे ही नहीं, ऐसा करने से उचित होगा। हमें उन्होंने हमें, मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अवसर दिया है अपनी बात को रख पाने के लिए। प्रधानमंत्री जी और हमारे बीच में राजनीतिक हायरार्की में बहुत दूरी है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अवसर दिया है कि हम भी जो कहेंगे हम उनको कह पाएंगे। प्रजातंत्र में वही सबसे बड़ा शर्त है, आप नेतृत्व को, व्यवस्था को, अपनी बात को कह पाओ। अब एक ऐसे नेता जो 75 वर्ष के हो रहे हैं और एक जेन जी जिसके लिए कहा जाता है कि हर 1 साल में वो जनरेशन कुछ ऐसा नया चीज सीख लेती है जो बाकी लोगों की समझ से परे हो, प्रधानमंत्री कितना कनेक्ट करते हैं उस जेन जी? देखिए, मैं थोड़ा और पृष्ठभूमि बताऊं। जो लोग दिवालिया हो चुके हैं ना, विशेष करके
भारत में सामंतवादी मनोवृत्ति भी एक विषय है। सभी मनुष्यता के अंदर जार भी होते थे। भारत में भी कुछ सामंतवादी ऐसे हैं। ये सामंतवादी लोगों की समझ की परे हैं। क्या विवेकानंद जैन जी की आज भी प्रेरणा की विषय है कि नहीं है? क्या महात्मा गांधी जी की वैल्यूज, महात्मा गांधी व्यक्ति है या वैल्यू है? बाबा साहेब आम्बेडकर एक व्यक्ति है या उनके विचार एक मूल विषय रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है। 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की विशाल दूरदृष्टा का नाम है नरेंद्र मोदी। जैन जी अगर नहीं तय करता तो 2014 में, 2019 में, 2024 में, आज की कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में, आज तो एंटी इनकम्बेंसी क्षण क्षण में आती है। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलना, आस्था और विश्वास में बदलना, ऐसे किसी की दया में तो यहाँ हम नहीं है। लोगों की दया पे है, लोगों के आशीर्वाद से है। ये मैं बाद में समझ सकता हूँ। विशेष करके गांधी खानदान की दिवालिया मानसिकता, ईर्ष्या करने वाला मानसिकता, उनको लगता है कि ये कैसे व्यक्ति आ गया। हमारी जो बपौती थी, हमारी जो घरेलू अधिकार था, उसको इन्होंने कैसे छीन लिया? इन्होंने नहीं छीना, भारत की जनता ने तय किया। आज जैन जी स्टार्टअप बना रहा है, आज जैन जी डीप टेक बना रहा है, जैन जी आज आसमान में अग्निकुल के नाम पे सैटेलाइट छोड़ रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बदलते हुए फायदा ले रहा है, डाटा एनालिटिक्स कर रहा है, एआई की फायदा ले रहा है। इनको मालूम है कि सबको उपलब्ध कराने का दूरदृष्टा व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। आयु नहीं है, विषय विचार। जिस विचार में ताकत होगी, जिस विचार में नवीनता रहेगी, वो विचार सदैव आकर्षित किया है। गीता आज भी आकर्षित करता है कि वो विचार है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा था, उस कृष्ण श्री कृष्ण चर्चा को ही गीता के रूप दिया गया है। लेकिन कृष्ण अपने जगह पे, अर्जुन उनकी जगह पे, लेकिन गीता उसके ऊपर है। विचार महत्व है। प्रधानमंत्री जी के विचार के साथ लोग जुड़े, और प्रधानमंत्री की विचार अन्य कुछ नहीं है, भारत है, नेशन फास्ट। लोग सदैव इस देश के डीएनए में है, हम देश के साथ रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए।